नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। देखिए, आजकल देखने में आ रहा है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो थोड़ा सा उसमें प्रकाश में आ गए हैं। जब ये थोड़ा ज़्यादा होने लगा तो थोड़ा सा सबकी नज़र उस तरफ गई। इस समय क्या हो रहा है कि जितना भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो जहाँ भी जाते हैं तो अपने साथ भगवंत मान जी को रखते हैं। शुरू शुरू में तो ठीक था, लेकिन जब ये कुछ ज़्यादा होने लगा तो इस तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री, पहले अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमन जी ने इस तरफ इशारा किया, और अभी 2 दिन पहले पंजाब की एक जनसभा में अमित शाह जी बहुत बुरी तरह बरसे। भगवंत मान को उन्होंने बताया कि भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पायलट बना के रखा है। मतलब जहां भी जाते हैं अपना उनको साथ रखते हैं, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जो उनका हेलीकॉप्टर है, विमान है, जो भी है, उसकी उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे चिरोरी कर रहे हैं, और सबसे, कोई ऐसा विपक्षी नेता नहीं है जिससे वो ना मिलना चाहते हो। हालांकि विपक्षी नेताओं ने जो अब तक का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बड़ा ठंडा रिस्पांस दिया है, उसकी अपनी कुछ वजह हो सकती है। लेकिन भारत भ्रमण के लिए इतने नियमित दौरे, अब उसके लिए देखिए जरूरत तो होती है विमान की, और वो विमान दिल्ली सरकार ने तो केजरीवाल जी को दिया नहीं। अब पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, उनकी मजबूरी है तो अपने साथ रखते हैं। इसी पे कटाक्ष किया है इन्होंने। अब इन्होंने ये बताया कि देखिए पंजाब जल रहा है, पंजाब में जो युवा हैं वो इस समय नशे की लत में बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन भगवंत मान जी अपना काम छोड़कर सारा अरविंद केजरीवाल जी के साथ घूमते रहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक विशेष बात ये भी है कि इस समय जो कद है भगवंत मान जी का, वो अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो एक शहरनुमा एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन और उनके पास शक्तियां भी पूरी नहीं है, लेकिन भगवंत मान जी तो पूरे एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो कद उनका थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन देखने में यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जहाँ भी जाते हैं तो फोकस में वही रहते हैं। अब उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं भगवंत मान जी। तो एक तरह से लोग ये कह रहे हैं कि एक पंजाब का भी एक ये अपमान होता है, क्योंकि देखिए जो स्वागत उनका होता है, जो सीट उन्हें दी जाती है, और जो बात उनसे की जाती है, तो क्योंकि एज ए पायलट जैसा कि आक्षेप लग रहे हैं, वो सिर्फ उनका एक रोल होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें दरकिनार करके उनके साथ रहना, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी है। दिल्ली की इतनी समस्याएं हैं, इतनी वो परेशानियों से जूझ रही है दिल्ली, तरह तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, और सिर्फ उनका सिर्फ इतना काम रह गया है कि अपने आरोपों का जवाब देना। लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा हमें इतिहास में चलते हैं। देखिए, आम आदमी पड़ी थी जनता के, आम आदमी जो बनी थी जनता के मुद्दे सुलझाने के लिए बनी थी, और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता को आशा थी कि आम आदमी पार्टी उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन क्या हुआ, जैसी पार्टी बनी, धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी का वर्चस्व बढ़ता गया पार्टी में, और एक समय ऐसा आ गया कि जो समझदार नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, असली डिग्री वाले नेता थे, धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी को ये लगा कि इनका कद कहीं मुझसे बढ़ ना जाए, तो या तो उन उन नेताओं ने खुद ही किनारे हो गए, वो खुद, या फिर उन्हें, जो खुद नहीं निकले, उन्हें लात मार के, बताऊंगा मैं तो यही बोलूंगा, लात मार के उन्हें निकाला गया। अब केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल होती जा रही थी कि कोई भी नेता उनसे ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए और पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित ना कर ले। इसीलिए उन्होंने जी हजूरी करने वाले
और जो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकें, ऐसे अपने आसपास अपने ऐसे व्यक्तियों को रखा जिन पे वो विश्वास कर सकें और अपना जो उनका एजेंडा है उसे आगे बढ़ा सकें। इसका रिजल्ट भी देखिए सामने आया। रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि इनके जो सबसे विश्वास पात्र थे 2 मंत्री, वो जेल में चले गए। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी। अब ये जो बात करते हैं पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, देश के पीएम, उन्हें समझ नहीं है और कोई भी उनसे फाइल पे साइन करा लेता है। अब बताइए, मनीष सिसोदिया जी जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको 18 मंत्रालय संभालने के लिए दिए गए, तो क्या आपको लगता है कि वो इतने काबिल थे कि 18 मंत्रालय संभाल सकें, जबकि वो इतने कम पढ़े लिखे थे? इसी तरह से सत्येंद्र जैन जी की जो काबिलियत है वो भी शक के घेरे में है और 1 साल से ज़्यादा हो गया उन्हें जेल से जमानत तक नहीं मिल रही है। अब लगता यह है कि देखिए, सभी मंत्री अपनी इच्छा से नहीं बल्कि केजरीवाल जी की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है उसे पूरा कर रहे हैं और इसीलिए वो अपना राजनीतिक बलिदान भी दे रहे हैं। क्योंकि जो इनके देखिए पर्सनल जो इनकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए ये कर रहे हैं। अपने स्वतंत्र एक जो जीवन होता है, एक उनकी सोच होती है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे, ये देखने में आ रहा है। अब ताजा उदाहरण इसमें देखिए भगवंत मान जी का है। अभी आपने देखा, निर्मला सीतारमन जी आक्रामक हुई थी इनके खिलाफ और इन्हें बोला था कि ये तो पायलट बने हुए हैं, बिल्कुल सारा दिन इनके पीछे 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 लगे रहते हैं, पंजाब का काम धाम छोड़ के एक तरफ बैठे हैं और पंजाब अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। ड्रग्स की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आतंकवाद वहां सर उठा रहा है, और भी इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उनका रवैया सिर्फ इतना है कि वो केजरीवाल जी के पीछे पीछे उन्हें चलना है। लेकिन इसमें यह भी है कि देखिए, अब महत्वाकांक्षा अगर पूरी करनी है तो पंजाब के थ्रू करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए पेंच टाइट कर दिए गए हैं। लेकिन अब पंजाब के विज्ञापन आपने देखे होंगे कि अनेक राज्यों में लग रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पंजाब का राजस्व, चाहे वो हवाई यात्राओं पर हो, चाहे वो विज्ञापनबाजी में हो, तो किसका पर्पस वो सॉल्व कर रहे हैं। एक जो है दिक्कत जो इन्हें लग रही है अपने प्रचार में, अपनी पिक्चर जो ये बनाना चाहते हैं, देखिए अमित शाह जी ने अपनी एक रैली में घोषणा की है कि अगले महीने एनसीबी की स्थापना पंजाब में की जाएगी। अब जितने भी देखिए नशाखोरी में इतनी गिरफ्त में है, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी के वर्कर घर घर जाकर लोगों को नशे से होने वाले या ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे और जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनको खतरे की घंटी लग रही है। अब केजरीवाल जी का ये कहना है कि बीजेपी उनके काम में दखल दे रही है, क्योंकि वो जब घर घर जाएंगे तो अपना प्रचार करेंगे और जब अपना प्रचार करेंगे तो मोदी जी की छवि मजबूत होगी और जब उनकी छवि मजबूत होगी तो उनको वोट भी मिलेंगे और जब उनको वोट भी मिलेंगे तो इनकी सरकार के ऊपर खतरा आएगा। तो इस समय हो यही रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई कितने नीचे स्तर तक आ सकती है कि जनताओं का भला एक तरफ और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक तरफ। चलिए देखते हैं 2024 में इसका क्या परिणाम होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो आप सभी मित्र अपनी टिप्पणी मुझे प्रेषित कर सकते हैं। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे, तब तक के लिए नमस्कार।